Bismillahirrahmanirrahim. Class 9. Now we are going to discuss chemistry chapter number 2. Today we will learn or discuss exercise long question answers. Clear? और इसी के साथ साथ बेटा आपके चैप्टर का सारा ओवरव्यू भी हो जाएगा आज. This is the last lecture from chapter number 2. Exercise long question. The first long question is how are cathode rays produced? What are its 5 major characteristics? बेटा हमने डिटेल डिस्कशन की थी अपने पहले लेक्चर में कैथोड रेज, उसकी डिस्कवरी की, उसकी प्रॉपर्टीज की. आपने वहीं से जाके इसके ये पॉइंट पिक करने हैं और डिटेल डिस्कशन के तौर पे वहां पे लिखना है, बिकॉज इट इज अ लॉन्ग क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज फॉर 4 और 5 मार्क्स. So first point for this is discovery of electron. इसमें आप detailed discovery of electron लिखेंगे with the scientist name. Then you have to make diagram and then you will discuss properties. Clear? आप इन तीनों points को detailed discuss करेंगे because it is a long question. और अगर आपको इसका concept नहीं है बेटा तो आप लोग first lecture से जाके इसके concept को ले सकते हैं. Clear? Another short question is how was it proved that electrons are fundamental particle of an atom? इस क्वेश्चन को बेटा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए किस तरीके से क्वेश्चन अटेंड करने हैं. उन्होंने यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा कि किस तरह से प्रूव हुआ कि इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है किसी एटम का. तो बेटा आप सबसे पहले इसमें कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी लिखेंगे विद द साइंटिस्ट नेम, और डिस्कवरी को आपने शॉर्ट समराइज करके लिखना है. जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि सर विलियम क्रुक ने परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट बाय इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू अ गैस इन अ डिस्चार्ज ट्यूब एट वेरी लो प्रेशर. देन उससे हाई वोल्टेज करंट को पास ऑन कराया, शाइनी रेज इमिट हुई और ट्रेवल की टुवर्ड्स एनोड, और उसने इन रेज को नेम क्या दे दिया, कैथोड रेज. अब बेटा ये इफेक्ट जो मैंने यहाँ पे पूछा कि फंडामेंटल पार्टिकल कैसे हुआ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपने रीजन देनी है. द फर्स्ट रीजन इज जो कैथोड रेज आपके पास डिस्कवर हुई उसकी ईएम रेशो फाइंड की गई, और ईएम रेशो फाइंड करने के बाद दे वर कंसीडर्ड टू बी इक्वलाइज्ड एज इलेक्ट्रॉन, सो दे वर गिवन द नेम ऑफ इलेक्ट्रॉन. आपके पास प्रॉपर रीजन इस तरह से आपने अमेंड करके लिखनी है. आफ्टर फाइंडिंग देयर EM ratio that was same as of electron, these rays were considered as material particles. They were given the name of electron. Another reason is by changing gas और material. अगर आप डिस्चार्ज ट्यूब की गैस को भी बदल दें और इलेक्ट्रोड को भी बदल दें तो फिर भी बेटा वो मटेरियल से प्रोड्यूस होने वाले पार्टिकल और रेज में कोई फर्क नहीं आएगा. Which means the all material contain electrons. यानी कि इससे ये भी क्लियर होगा कि हर मटेरियल इलेक्ट्रॉन्स रखता है. Then as we know that material are composed of atom, आपको अच्छे से पता है हर मटेरियल कंपोज होता है एटम के, hence electron are the fundamental particle of an atom. इस तरीके से बेटा आपने अमेंड करके इस आंसर को देना है और जस्टिफाई करना है जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया. क्लियर? नाउ another long question from the exercise is draw a label diagram to show the presence of proton in a discharge tube and explain how canal rays were produced. बेटा अब इसको आपने कैसे अटेम्प्ट करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट ऑल द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन विद डिटेल स्टेप्स. आप डिटेल उसकी डिस्कवरी लिखेंगे और देन यू हैव टू मेक डायग्राम. अगर आप डायग्राम नहीं बनाएंगे तो बेटा आपके हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे बिकॉज द क्वेश्चन डिमांड द डायग्राम फर्स्ट. ठीक है, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2.5 मार्क्स की रिडक्शन होगी और अगर 4 का है तो 2 की होगी. सो यू मस्ट हैव टू ड्रॉ डायग्राम विद द प्रॉपर लेबलिंग एंड देन शो द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन इन दिस. और आपने इस तरह की पूरी डिस्कवरी भी लिखनी है. ठीक है, और अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं है बेटा तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर में जाएं, लेक्चर नंबर 2 में आपको इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा. क्लियर? द नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन इज हाउ रदरफोर्ड डिस्कवर्ड दैट एटम हैज अ न्यूक्लियस लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम. अब बेटा इस क्वेश्चन में कोई सिलेक्टेड आपने सिर्फ रिजल्ट नहीं लिख देना, इस क्वेश्चन को आपने पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करके अपने आंसर पे जाना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव टू राइट द एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड. ठीक है, आप उसके एक्सपेरिमेंट के पॉइंट्स लिखेंगे कि उसने कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट. उसकी थिकनेस लिखेंगे, उसमें रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स लिखेंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लिखेंगे जो उसने यूज किए थे. देन यू मस्ट हैव टू राइट उसने किस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने वो पार्टिकल्स को ऑब्जर्व किया. आप डिटेल एक्सपेरिमेंट लिखने के बाद किस पे जाएंगे, आप डिटेल एक्सपेरिमेंट लिखने के बाद उसकी ऑब्जर्वेशन पे जाएंगे और उसकी ऑब्जर्वेशन लिखेंगे कि उसने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्व किया था कि सारे पार्टिकल्स आपके अनडिफ्लेक्टेडली गुजर गए और जो बाउंस बैक हुए और जो डिफ्लेक्ट हुए वो कितने थे वो आप वहां बताएंगे. देन यू मस्ट हैव टू
मेक डायग्राम फॉर दिस, आप इसकी डायग्राम बनाएंगे और फिर आप अपने फाइनल रिजल्ट की तरफ आएंगे, दैट न्यूक्लियस लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द एटम, ठीक है। और वो आपने उसमें ये सिलेक्टेड टू रिजल्ट जरूर लिखने हैं। द डिफ्लेक्शन ऑफ अ फ्यू पार्टिकल प्रूव दैट देयर इज अ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम व्हिच इज कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एंड अनदर रिजल्ट इज द कंप्लीट रिबॉन्सिंग of a few particles show that nucleus is very dense and hard. Clear? आपने सिर्फ इतना सा आंसर देके आप लॉन्ग क्वेश्चन को जस्टिफाई नहीं कर सकते, कंप्लीट आंसर आप लोगों ने इस तरह लेना है, ठीक है। The next long question is, one of the postulates of Bohr atomic model is that angular momentum of a moving electron is quantized. Explain its meaning and calculate the angular momentum of third orbital. बेटा उसने हमें एक यहाँ पे पॉइंट दिया, उसको जस्टिफाई करने को बोला और साथ हमें उसने एक न्यूमेरिकल को करने को बोला जिसमें आपकी n की वैल्यू 3 है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसकी रीजन को जस्टिफाई करें। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, मीन दैट इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन ओनली इन अ ऑर्बिट ऑफ फिक्स एंगुलर मोमेंटम। आपको अच्छे से बताया, जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिटल का है वो फर्स्ट ऑर्बिटल में मूव करेगा, जो सेकंड का है वो सेकंड में मूव करेगा, बिकॉज इट हैज फिक्स एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अब बेटा उसका एंगुलर मोमेंटम कैसे दिया जाता है, हमारे पास बोहर ने एक फॉर्मूला दिया था, दैट इज NH/2π, ठीक है। अब अगर आपके पास n की वैल्यू 3 है, जो कि आपके पास यहाँ पे कंडीशन अवेलेबल है, h की वैल्यू बोहर के मॉडल से आपको मिलती है, दैट इज गिवन देयर, एंड पाई की वैल्यू आपको अच्छे से पता है 3.14 होती है। अब आप इसको अप्लाई करेंगे इक्वेशन पे, इक्वेशन नंबर 1 पे, दैट इज एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू n की जगह n की वैल्यू 3, h की जगह आपकी h की वैल्यू और पाई की जगह पाई की वैल्यू 2 है, तो कांस्टेंट वैसे ही आ जाएगा जैसे है। जब आप इसका सोल्यूशन करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ थर्ड ऑर्बिटल इज इक्वल टू 3.16 10⁻⁻34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्लियर? इसी तरीके से आपने इसका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। अगर आपको नंबर ऑफ n चेंज भी हो जाए तो आप सिर्फ n वैल्यू चेंज करेंगे, दैट इज देयर। क्लियर? The next short long question is, how did Bohr prove that an atom must exist? अब बेटा इसमें आपने सिर्फ postulates नहीं लिखने, you must have to write Bohr atomic theory complete, then you have to discuss postulates and then make a diagram to explain your observation of Bohr's observations. Clear? आपने इसके ये तीनों point detail discuss करने हैं for the sake of attempting long question in proper way. Clear? और अगर आपको बेटा इसका कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप प्रीवियस लेक्चर्स में जाके इसका कॉन्सेप्ट क्लियरली लें, बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड। Another long question is, what do you mean by electronic configuration? What are basic requirements while writing electronic configuration of an element? बेटा सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन लिखनी है, देन यू हैव टू डिस्कस शेल प्रॉपर्ली, देन यू डिस्कस सब शेल प्रॉपर्ली। शेल में आप लोग उसके एनर्जी लेवल भी बताएंगे, सब शेल में आप लोग उसके और साथ ही साथ दोनों में शेल और सब शेल में कैपेसिटीज ऑफ शेल और सब शेल भी बताएंगे, फिर उनका सीक्वेंस भी बताएंगे, एंड देन आप उसके बेसिक रिक्वायरमेंट बताएंगे, जो कि 3 आपके पास एट द एंड डिस्कस किए गए थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लेक्चर में, कि कौन कौन सी 3 बातें पता होंगी तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। जी स्टूडेंट्स, now we are going to discuss our question number 8 from exercise, that is, describe the electronic configuration of sodium ion, magnesium ion and aluminium ion. Do they have the same number of electron in outermost shell? इसमें सबसे पहले आपने पहली कंडीशन को देखना है कि इसमें उसने आपसे कहा है कि 3 आयन दिए हुए हैं, ठीक है। आप तीनों की वैलेंसीज में देखें, तीनों की वैलेंसीज मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज जो उन्होंने किया उसमें डिफर है, और उसने कहा है कि आप जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करें और फिर बताएं कि क्या इनके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो सिमिलर हैं कि नहीं। ठीक है, नाउ स्टार्ट द सॉल्यूशन। सबसे पहले तो आप इन सब एलिमेंट्स की जिनके आयन यहाँ पे गिवन है, इनकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन आपके पास पीरियोडिक टेबल में मौजूद होता है, मतलब उसका एटॉमिक मास, उसका एटॉमिक नंबर अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल जो होता है वो उसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आपके पास सोडियम है which has 11 इलेक्ट्रॉन नेचुरली, सो जब ये सोडियम आयन बनता है which mean when it grab positive 1 साइन, यहाँ पे देखें पॉजिटिव 1 है तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, पॉजिटिव 1 मीन इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया है, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए हैं, 10। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू शेल। K में 2 इलेक्ट्रॉन एंड L में 8 इलेक्ट्रॉन, 10 कंप्लीटेड। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं इन सब शेल्स। तो सब शेल में देखें 1s2, 2s2 एंड 2p6, इनको काउंट करें क्या 10 होते हैं, 6 + 2 + 2 दीज आर 10।
सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होगी फॉर सोडियम आयन. क्लियर? Now let's have a look on another case, that is magnesium. Magnesium have 12 electron, मतलब इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं. मैग्नीशियम आयन कंटेन पॉजिटिव 2 चार्ज, ठीक है, which means magnesium have ability to remove its 2 outermost electron and form ion magnesium positive 2. Now magnesium have 10 electron, 12 minus 2 is equal to 10, so its electronic configuration in shell is K2 and L8. And in subshell its electronic configuration is given as 1s2, 2s2 and 2p6. Clear? यहाँ पे भी आप काउंट करके देख लें, इनको सम अप करें, आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन पूरी हो जाएंगे, which are electron for magnesium ion. Now the third case is aluminium. The electronic configuration for aluminium or the electron for aluminium in ground state is 13. Aluminium ion have charge +3, which means aluminium remove its 3 electron and grab a charge positive 3. Now 13 minus 3 is equal to 10. So now aluminium ion have 10 electrons. Its electronic configuration given as K2 and L8. And in subshell its electronic configuration is 1s2, 2s2 and 2p6. यहाँ पे भी आप इसको सम अप करके देखिए, 8, 10 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं. अब जो आपके पास सेकंड कंडीशन थी क्वेश्चन में, वो क्या थी? आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि क्या इनके आउटर मोस्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉन हैं. अगर आप इन तीनों केसेस को कलेक्टिवली देखें तो एन के एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन थे, मैग्नीशियम के एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं एंड एल्यूमिनियम के एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं. ठीक है, इसी तरह सब शेल में देख ले तो 2p6 एंड 2s2, 2p6 2s2, 2p6 2s2 दोनों के फिलअप हैं, which means आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन are 8 in numbers. ठीक है, it proves that all ion have 8 electron in its outermost shell. Clear? इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना है. Now the 9th question from the exercise is give the application of isotope in the field of radiotherapy and medicine. ये हमने अपने previous lecture में डिस्कस किए थे इसके सारे uses. ठीक है, लेकिन इसमें से आपको यहाँ पे सिलेक्टिवली पूछे गए हैं कि आपने यहाँ पे कौन से बताने हैं, रेडियोथेरेपी और मेडिसिन में जो यूज होते हैं. फर्स्ट यूज आपने वहां पे लिखना है जिसमें स्किन कैंसर और बॉडी कैंसर का आप लोग सारा बताएंगे. सेकंड आप लोग ट्रेसर्स और डायग्नोसिस इन मेडिसिन में बताएंगे, वो सारा आपने लिखना है. जिस तरह से यहाँ पे मेंशन है इस तरह से आप इस पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे. ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप लोगों ने हेडिंग्स बना के बुलेट पॉइंट्स बनाइएगा ताकि जो चीज आपके पास है वो एग्जामिनर को पता लग जाए कि आपको selected point आता है यहाँ पे. Clear? Now students, we are going to discuss our question number 10, that is what is an isotope. Describe the isotopes of hydrogen. First of all, you must have to write isotopes definition, that is isotopes are defined as atom of an element that have same atomic number but different mass number. यहाँ पे आपने एक चीज का देखना है कि सिर्फ डिफाइन आइसोटॉप नहीं कहा गया, आपको कहा गया व्हाट इज एन आइसोटॉप, which means 2 or 3 valid point require must. सो आप यहाँ पे आइसोटॉप्स के 2-3 पॉइंट और भी लिखेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और प्रोटॉन नंबर इनका सेम होता है बट दे आर डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. देन दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज दीज डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज दीज डिपेंड अपॉन मास नंबर. क्लियर? मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन. देयर आर 3 स्टेबल आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन नेम्ड एज प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रीटियम. ठीक है, each of them has 1 proton and 1 electron but the number of neutron are different. यहाँ पे आपने इसकी डायग्राम जरूर रिप्रेजेंट करनी है बिकॉज आपके क्वेश्चन में इसकी डिमांड है. ठीक है, डायग्राम में आप लोगों ने मेंशन करना है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और स्पेसिफिकली हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के स्पेसिफिक नेम्स होते हैं, वो भी आप मेंशन करेंगे, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रीटियम, विद रिस्पेक्टिव एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर. क्लियर?